बिजनेस करने का पहला असूल ये है कि आपको माइंडसेट करना है अपना कि मैंने बिजनेस करना है। दूसरा असूल ये है कि आपको डरना नहीं है। आजकल क्या है, लोगों को माइंडसेट है, ठीक है, कि भाई वो क्या करते हैं, दो जगहों पे जाके ट्राई करते हैं हर चीज। पर आपको मैं बताता हूँ, बिजनेस फेल होते हैं, ठीक है, झटका सबको मिलता है, लेकिन उस झटके से उभरना कैसे है। मैंने कहा कि एक स्टार्टअप मैंने शुरू किया, मैंने 5 लाख रुपए सरकार से ले लिए। मैं उस 5 लाख रुपए को कैसे यूज करूं, क्योंकि मैं तो नया हूं, मुझे नहीं पता धंधा कैसे करना इसके है। पीछे एक ही स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे ये स्ट्रैटेजी है, आपने 5 लाख रुपए लिए सपोज, ठीक है, आपके पास पैसे आ गए, क्रेडिट, मुझे किस्तें भी भरनी हर महीने, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। भाई साहब, आप ऑफिस भी लोगे तो उसका भी सब कुछ करना पड़ेगा। आप किसी को रखोगे एम्प्लॉय, उसका भी खर्चा है, खर्चा हर जगह से। बिजनेस में खर्चा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लाइबिलिटी रहेगी ना। तो उसको आपने कैसे क्लियर करना है? पहले तो जब आप 5 लाख रुपए आपको मिले, आपने 5 लाख रुपए कभी भी नहीं लगाने पूरे, आपने 5 लाख का सिर्फ और सिर्फ 40% लगाना है, ठीक है। आप प्रॉफिट मत देखो, चाहे आपको 10 रुपए बच रहे हो, लेकिन आप 5 लाख का 40% लगाओगे और 60% आप अपने पास रखोगे, क्योंकि 60% में से आप 20% निकाल दोगे एक साइड में। वो 20% आपका, जब तक आपका बिजनेस सेट नहीं हो जाता, आपको प्रॉफिट आना चालू नहीं हो जाता, वो 20% आपको सर्वाइवल के लिए, ठीक है। मतलब आपका लोन की EMI, आपके एम्प्लॉय की सैलरी, आपके ऑफिस का रेंट, या आपको खुद का ऑफिस, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मतलब सारा खर्चा जो भी आपका ऑफिस का है ऑफिशियल, ठीक है, वो 20% आपका वो पूरा करेगा। बाकी रह गए आपके 40%, मतलब मैंने 40, 20, 60 और आपके रखे 40%। वो 40% आप रिजर्व रखो। आपके हिसाब से बिजनेस करने का उसूल क्या होना चाहिए? पहला उसूल क्या है बिजनेस करने का? पहला असूल ये है कि आपको माइंडसेट करना है अपना कि मैंने बिजनेस करना है। दूसरा असूल ये है कि आपको डरना नहीं है। हमने बहुत बारी सुना है, सबके मुंह से ही सुनते हैं, और जितने बड़े बड़े जैसे अंबानी हो गए एंड जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि आप रिस्क लो, ठीक है। वो रिस्क हम क्या सोचते हैं, हम ना उसको समझ नहीं पाते, रिस्क ले लेते हैं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि जो आपके पास पैसा जेब में पड़ा सारा लगा दो। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कभी भी। आप अपने पास बैकअप रखो, आप बच के चलो, ठीक है। बिजनेस इज ऑल अबाउट कि आप बच के चलो, क्योंकि कभी भी डाउनफॉल हो सकता है और कभी भी अप जा सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बच के चलना है। बस ये 2 तरीके हैं जो आपको समझा सकते हैं कि आपने बिजनेस कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और तीसरा कि आप क्या करोगे। जैसे सपोज मैंने एक शॉप खोली, ठीक है, शॉप में कॉफी बेचूं, चलो आज कॉफी की ले लेते हैं, रिटेल है, ठीक है। उसमें हमने कैलकुलेट करना है कि भाई मेरी कॉफी जो है वो 10 रुपए की बनी, ठीक है, 5 रुपए का ग्लास है, 5 रुपए का कप है, मतलब उसका सारा पैकिंग वगैरह और सब मिला लिया, ठीक है। और 10 रुपए मेरे सर्विस चार्जेस में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब आ गया एक ग्लास पे, ठीक है। 30 रुपए की पड़ी मेरे को, 30 रुपए की पड़ी बना के मेरे लिए। अब मैं उसको रिटेल में कितनी की बेचूंगा? अब भाई मैंने कंपटीशन भी करना है, मेरे सामने वाली दुकान पे 50 रुपीज की बिक्री, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि मैं 30 रुपए की बेचूंगा, सर्विस तो कर नहीं सकता मैं, ठीक है। तो मैं उसको 40, 38, 40, 35 ऐसे रख लूंगा। मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम कर लूंगा, ठीक है, जब तक मैं ग्रो नहीं कर लेता उस बिजनेस में, ठीक है, उसको कम करके चलूंगा। अगर मैं ये सोच लूं ना कि भाई मेरी तो 30 रुपए की है, मैं 100 रुपए की बेचूंगा, भाई ऐसा कोई यूनिक नहीं है, ठीक है। कॉफी होती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जहां से सस्ती मिलेगी आदमी वहां चला जाके पी लेगा, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को माइंडसेट है, ठीक है, कि भाई वो क्या करते हैं, 2 जगहों पे जाके ट्राई करते हैं हर चीज। मतलब यार आप भी होगे या कोई भी होता है, वो एक चीज को लेने से पहले 3 जगह पे 3-4 जगह जाता है, ठीक है। आज चलो कॉफी छोटी चीज है, आज उसने वहां से पी ली, उसको पड़ी 60 रुपीज की, आज उसने कल अगले दिन उसने मेरे से पी ली, मेरी पड़ी 100 रुपए की, तो वो अगली बार जो तीसरी बारी आएगा ना, तो वो 60 रुपीज वाले पे जाएगा, 100 रुपए वाले पे नहीं आएगा, ठीक है। तो हमेशा ये सोच के चलो कि स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट मार्जिन कम रखना है, प्रॉफिट की बीच मत भागो, सर्विस देनी है, सर्विस दो। अपना बिजनेस को स्टैब्लिश करने की सोचो। जब आपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर लिया, चाहे फिर कुछ भी प्रॉफिट लो, आपको पता है कि मेरा कस्टमर मेरे पास आएगा, तो आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ, मैं अगर 200 रुपए भी रखूंगा ना, फिर भी कस्टमर मेरे पास आएगा। अब आप स्टारबक्स पे जाते हो, ठीक है, वहां पर आप 400 रुपए की कॉफी लेते हो। स्टारबक्स एक शोरूम खोलने का मतलब उसका जो कॉस्टिंग होगी, कम से कम नहीं तो कम से कम, मेरे को पता नहीं है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, 2 से 2.5 करोड़ रुपए होगी, ठीक है। तो वो 400 रुपए की बेचेगा और लोग उससे लेंगे, क्योंकि वो उसमें कैपिटल बहुत लगा रहा है, ठीक है। और अब वही सेम कॉफी, वही सेम बीन XYZ, ठीक है, आप किसी और छोटे वेंडर से लेते हो, ठीक है, तो वो आपको 100 रुपए की मिल जाएगी, फिर भी आप 400 रुपए खर्च कर रहे हो ना, कर रहे हैं, बिल्कुल। उसने उतना पैसा लगाया है, तभी आप खर्च कर रहे हो, ठीक है। आप वहां बैठते हो, ठीक है, आपको सर्विसेज मिलती हैं, आपको वो वाइब आती है, तब आप पैसा खर्च कर रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। तो सारी चीजें कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती हैं, और डिपेंड करती हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है कैपिटल पैसा लगाने की। एक प्लान रेडी होना चाहिए दिमाग में, ऐसा नहीं कि लगा दिया उसके बाद देखो, आपको मैं बताता हूँ, बिजनेस फेल होते हैं,
ठीक है, झटका सबको मिलता है, लेकिन उस झटके से उभरना कैसे है? पैसा एक बार ही आएगा, ठीक है, अगर वो पैसा चला गया तो फिर वो चला ही गया, वो वापस वो बहुत मुश्किल से आएगा। तो पैसा उतना लगाओ, ठीक है, आपके पास बैकअप हो कि मैं अगर दूसरा कुछ करना चाहूँ, मेरा फेल हो गया तो मैं दूसरा कर लूंगा भाई, चाहे छोटा करूंगा लेकिन दूसरा कर लूँ, ठीक है। तो उतना पैसा आपके पास होल्ड में होना चाहिए मेरे हिसाब से।